नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में जो ज्वाला थी वो याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे तक। बलिदानियों की खून की वो धारा याद कर ले। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज और मैं हूं मेघा सिन्हा। एबीएन न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन अवसर पर हम देश की अखंडता, एकता और गरिमा को बनाए रखने का संकल्प लें, ताकि हमारा भारत विकास और प्रगति की ऊंचाइयों को छू सके। गिरिडीह जिले में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में भी तथा साथ ही अन्य जगहों पर भी ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस का जश्न गिरिडीह सिविल कोर्ट में धूमधाम से शुक्रवार को मनाया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मातंड प्रताप मिश्रा ने झंडोत्तोलन किया और झंडे को सलामी दी। इस मौके पर सभी न्यायिक अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भारत के वीर सपूतों को नमन करते हुए उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इधर जिला बार एसोसिएशन कार्यालय के समक्ष बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय ने ध्वजारोहण किया। मौके पर महासचिव, उपाध्यक्ष समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे। समान गार्ड, राष्ट्रीय सलोट, सलामी, सब। आगे का आदेश। समान गार्ड, लाइन, तोड़। हेलो। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय स्वतंत्रता दिवस पर गिरिडीह जिला पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। स्थानीय झंडा मैदान में राज्य के शिक्षा, नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने गर्व से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद जिला पुलिस बल के जवानों और विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने आकर्षक परेड से सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ उमड़ी और हर चेहरा आजादी के जश्न में खिल उठा। कार्यक्रम के समापन पर विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को और भी जोश भरा बना दिया। खास बात यह रही कि बच्चों ने अलग अलग राज्यों की भाषाओं और परंपराओं को नृत्य के जरिए पेश किया, जिसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश गूंजा।
में स्वतंत्रता दिवस का जश्न देशभक्ति की उमंग और गर्व के साथ मनाया गया। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने तिरंगा फहराकर समारोह की शुरुआत की। स्कूली बच्चों ने राष्ट्रीय गान और देशभक्ति गीतों से माहौल को देश प्रेम के रंग में रंग दिया। ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य अतिथियों और पुलिस कर्मियों ने आजादी के महान नायकों को श्रद्धांजलि दी। सभी ने एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता और समृद्धि के लिए संकल्प लिया। यह संदेश देते हुए कि स्वतंत्रता सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी, सत। जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, बगल सस। श्रीमान झंडा तोलन कार्यक्रम समाप्त हुआ। आगे का आदेश। विसर्जन। गिरिडीह 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष श्री अरविंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया और अमर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर सचिव विवेश जलान सहित रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में देशभक्ति का उत्साह और शहीदों के प्रति सम्मान का भाव स्पष्ट झलक रहा था। गिरिडीह में केनरा बैंक की शाखा में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव देशभक्ति और जोश से भरपूर रहा। तिरंगे की शान में झंडा फहराने का गौरव शगुफ्ता अंजुम को मिला। झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान गूंजा और सभी कर्मचारियों ने एक स्वर में झंडे को सलामी देकर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। इस मौके पर बैंक मैनेजर प्रेम प्रकाश सिन्हा के साथ आशीष कुमार, सौरभ कुमार, पूजा कुमारी, समृद्धि गुप्ता, अयाज, अनवर अंसारी, पवन कुमार, विवेक कुमार और अजीत कुमार मौजूद रहे। देशभक्ति के गीतों और आपसी भाईचारे के संदेश के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसने सभी के दिलों में देश के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी को और गहरा कर दिया। And a happy Independence Day to everyone. This Independence Day means a lot to each and every Indian citizen. We have not just gathered here to celebrate Independence Day. We have just gathered here to celebrate the freedom that have been given to us to live, to cherish and to flourish. So, on behalf of Canara Bank गिरिडीह branch, we are celebrating Independence Day with the youth. हम इन लोगों के साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का हमारा एक
उद्देश्य है। हम समाज में ये फैलाना चाहते हैं कि हम कैनरा बैंक अपने लोगों को सेटिस्फाई करता है। कैनरा बैंक टुगेदर वी कैन से कैनरा बैंक समाज को ये मैसेज देती है कि हम हर वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए चलना चाहते हैं, चाहे वो यूथ हो, मिडिल जनरेशन हो, चाहे वो लेजेंड्स हो, चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। इसलिए कैनरा बैंक टाइम टू टाइम हर तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करते हैं ताकि हम हर जनरेशन के साथ जुड़ सके। तो हमेशा की तरह जैसे हम लोगों ने एंजल लाया वुमेन पावर के लिए, हम लोगों ने एस्पायर लाया स्टूडेंट्स के लिए, कैनरा जीवन ज्योति लाया, कैनरा जीवन धारा लाया सीनियर सिटीजन्स के लिए, अब अभी हमारा कैनरा लेजेंड आ रहा है जो हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए है, पेंशनर्स के लिए है, रिटायर्ड स्टाफ्स के लिए है। लेकिन स्पेशली हमारा आज का उद्देश्य है जो हमारे आगे के जनरेशन है, यूथ, उनको प्रोत्साहन देना, उनको इनकरेज करना। हमें पता है कि ये अमाउंट हम उनके आगे के लिए बहुत नहीं है, मगर हाँ उनके इनकरेजमेंट के लिए इट मीन्स अ लॉट। सो आज हम कैनरा विद्या ज्योति स्कॉलरशिप के तहत हम 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10th स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की राशि प्रदान करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य आज के दिन हमारे युवा पीढ़ी को एक प्रोत्साहन और इनकरेजमेंट देना है। इस उद्देश्य के साथ हमारा आज का 79th इंडिपेंडेंस डे, हमारा उद्देश्य और लक्ष्य यूथ पावर को आगे बढ़ाना है, एक अच्छा सोच उनके अंदर इनकलकेट करना है। सो विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड ऑन बिहाफ ऑफ कैनरा बैंक गिरिडीह ब्रांच वी वेलकम यू एंड विल थैंक यू ऑल। गिरिडीह के सिरसिया स्थित बद्री नारायण शाह डीवी पब्लिक स्कूल में 78वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक परंपरा के तहत हवन यज्ञ से हुई, जिसके बाद कारगिल शहीद स्मारक पर वरिष्ठ शिक्षक पार्थो सारथी त्रिगुणायत ने ध्वजारोहण कर अमर शहीदों को नमन किया। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य सचिन गर्ग ने मुख्य मंच पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कहा कि यह दिन न केवल स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को स्मरण करने का है, बल्कि एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लेने का है जो शिक्षा, तकनीक, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी हो। पूर्व कार्यक्रम में चारों सदनों की परेड ने देशभक्ति का रंग बिखेरा, जबकि साक्षी और आलोक कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रभावशाली भाषण दिया। विद्यालय के संगीत विभाग की भावपूर्ण प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। मंच संचालन रिया कुमारी और सौम्या पांडे ने किया, जबकि कार्यक्रम की सफलता में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का अहम योगदान रहा। Now, let's witness a spectacular march past by the four houses of our school. Another house की captain, सलाम करने की, आचार्य सलाम स्वीकार करने की, विवेकानंद हाउस के कैप्टन सलामी देते हुए, प्राचार्य महोदय सलामी स्वीकार करते हुए, सुप्रभात। मैं साक्षी और मैं आलोक भगवान बिरसा की बलिदानी माटी से आप एवं समस्त देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, है बेसब्र उड़ाने मेरी पंखे नीले रंगवा दो। स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, अब तुम इनका सत्कार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो, अब तुम जय जयकार करो।
Today we all are here to celebrate 79th Independence Day. Since long we are hearing that we have to salute all the freedom fighters who sacrificed their life to just achieve this freedom from British rule. And salute for digital era. It's more important to behave like a responsible citizen. More important nowadays, how to live a civilized, disciplined life, how to behave in public places, how to behave with elders, youngers, with your batchmates, colleagues. So, today, बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्वाधीनता की वर्षगांठ बड़े उत्साह और पारंपरिक अंदाज में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता पूजन और भाव नृत्य से हुई, जिसके बाद प्रबंधकारिणी समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने ध्वजारोहण किया। आगंतुक अतिथियों का स्वागत पारंपरिक घोष वादन से किया गया और प्रधानाचार्य आनंद कमल ने उनका परिचय कराया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने भाव नृत्य, ऑपरेशन सिंदूर नाटक और हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी में भाषण प्रस्तुत किए। देशभक्ति और सांस्कृतिक रंग में रंगे इन कार्यक्रमों ने उपस्थित दर्शकों का दिल जीत लिया, जिन्होंने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। कुलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के निदेशक राजीव रंजन सिंह द्वारा गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू हुई। इसके बाद चेयरमैन अशोक कुमार सिंह ने ध्वजारोहण कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और विद्यालय को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। मौके पर हिंदी निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। निदेशक राजीव रंजन सिंह ने बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु विद्यालय की सुविधाओं में निरंतर सुधार का आश्वासन दिया, जबकि प्राचार्य राघव भोक्ता ने बच्चों को अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षकों प्रीति कुमारी, शिखा स्वर्णिमा, छोटी रवानी, मोहम्मद जियाउद्दीन समेत पूरे स्टाफ का विशेष योगदान रहा। पूरे आयोजन में तिरंगे की शान और देशभक्ति के गीतों से माहौल जीवंत हो उठा। देखिए 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किरण पब्लिक स्कूल के तमाम बच्चे, शिक्षक और तमाम आम जनता गांधी चौक पर हम लोग झंडोत्तोलन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हर स्वतंत्रता दिवस पर जब हम झंडोत्तोलन के लिए आते हैं तो कुछ संकल्प लेते हैं, देश के राष्ट्र के प्रति संकल्प लेते हैं, अपने आम के प्रति। और आज हम लोग यह महसूस करते हैं कि हमारे देश में जिस प्रकार से हमारे युवा चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं और नई से नई कीर्तिमान कायम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसी तरह का शिक्षा हर विद्यालय में हो ताकि हमारा बच्चा और आगे तक विकास करे और भारत एक दिन विश्व गुरु के रूप में चिन्हित हो। इस बात का संकल्प लेकर आज हम लोग 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी चौक पर झंडोत्तोलन कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
गिरिडीह के पांडेटी सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का जश्न हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि मंगरोडी पंचायत की मुखिया श्रीमती आशा देवी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में झंडोत्तोलन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। बच्चों के देशभक्ति से लबरेज कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। विद्यालय के प्राचार्य श्री श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने भी शहीदों और क्रांतिकारियों को नमन करते हुए उन्हें राष्ट्र का सच्चा आदर्श बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षकों और विद्यार्थियों लीलावती वर्मा, मेनका महतो, वसंत आनंद, सुरभि सौम्या, मुस्कान कुमारी, विनोद राय, अरुण कुमार, लवली सिन्हा, ज्योति सिन्हा, अंजलि कुमारी, जयंत कुमार सहित कई लोगों का सराहनीय योगदान रहा। मोती सजाए, मीरा ने आंसू के मोती सजाए तो काना भी धागा फिर हो गया होगा। सिरसिया के बिगनर्स प्ले स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। स्कूल परिसर में निर्देशक अशोक कुमार ने तिरंगा फहराकर शहीदों और क्रांतिकारियों के बलिदान को नमन किया। इस मौके पर उन्होंने देश के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बच्चों को आजादी का असली मतलब समझाया। झंडा तोलन के बाद माहौल में देशभक्ति के गीत गूंज उठे और नन्हे बच्चों के चेहरों पर गर्व की चमक साफ झलक रही थी। कार्यक्रम के अंत में मिठाइयां और चॉकलेट वितरित की गई, जिससे बच्चों में खुशी दुगनी हो गई और स्वतंत्रता दिवस का यह जश्न यादगार बन गया। और आजादी जो हम लोग को मिली है, हम लोग गुलाम हुए थे, उसका भी कारण क्या है वो जानना जरूरी है। गुलाम हम लोग इसलिए हुए थे कि हमारा देश आगे बढ़ा हुआ था। सारे लोग भी धर्म, जात, ऊंच नीच के भेदभाव से ग्रसित थे। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और हम लोगों को गुलामी के रास्ते पे ले गया और गुलाम कर दिया। तो आज के समय में भी हम लोगों को इन सब चीजों को से बचना है ताकि हमारा देश फिर से कहीं उसी स्थिति में नहीं पहुंच पाए। इस आजादी को पाने के लिए कितने लोग शहीद हुए, कुछ लोगों का नाम हम लोग जानते हैं, कुछ लोगों का नाम हम लोग नहीं जानते हैं। तो आज के दिन मैं उन सभी अपने पूर्वजों को जो इस देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ और उनको अपनी तरफ से मैं नमन करता हूँ सबों को। और आप सबों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, हमेशा इसे बनाए रखने के लिए हम अपने बच्चों में भी ऐसी भावना पैदा करें और उनको इस पर्व के बारे में महत्व बताएं इसका, तो हम जाकर के अपना भविष्य जो है देश का सुधार सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है और बच्चे जब हमारे अच्छे रहेंगे तो हमारा देश भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप सबों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें और अच्छी बातें बताएं, तो हमारा देश अच्छा रहेगा। आप सबों को एक बार आज से विनायक की प्रदेश में शुभकामनाएं।
तालिब क्लासेस में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि युवा नेता सिद्धार्थ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रिंसिपल शबीर अंसारी और शमशाद अंसारी ने किया। तालिब क्लासेस के संचालक तालिब आलम ने सभी उपस्थितों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और देशभक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर देशभक्ति की भावना को प्रकट किया। सर, शमशाद सर, हसन इमाम, जहांगीर, सदर, समीम। झंडे को सलामी दे। झंडे को सलामी दे। अभी एक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे जब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। बेंगाबाद स्थित ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन कर देशवासियों को बधाई दी गई। पूर्व जीप सदस्य एवं जिला संयोजक राजेश यादव ने तिरंगा फहराते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनकी कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। उन्होंने सभी से संविधान की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लेने का आह्वान किया। यादव ने कहा कि विविधताओं से भरे हमारे देश में संविधान ही हमें एकजुटता, समानता और विकास की दिशा में आगे बढ़ाता है। कार्यक्रम में शिवनंदन यादव, रामलाल मंडल, राजेंद्र मंडल, शंभू ठाकुर, शंभू तुरी, महेंद्र साव, फोदार सिंह, चोवा रजक, लक्ष्मण रजक, सुखदेव गोस्वामी, बिरजू कोल, विष्णु कोल सहित स्कूली बच्चे भी उपस्थित थे। आज देश की आज़ादी के 79वें दिवस पर हम अपनी ओर से, अपने संगठन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से तमाम देशवासियों को हम बधाई देते हैं और इस देश की उन्नति के लिए हम शुभकामना व्यक्त करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए अनगिनत लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, हजारों लाखों लोगों ने असहनीय यातनाएं झेली, तब जाकर के ये देश आज़ाद हुआ है। और हम आज़ाद भारत को अपने संविधान के आधार पर आगे लगातार हम लोग ले जा रहे हैं। तो इसलिए हमें आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उन शहीदों की कुर्बानी को, उनके त्याग को नहीं भूलेंगे। हम इस देश के संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए भी हमें संकल्प लेना होगा, क्योंकि हमारा देश का संविधान ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम देश को बिना रुके, बिना झुके, हम पूरे देशवासियों को एकजुट करके, संगठित करके हम आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि किसी भी देश की एकता जब तक नहीं है, अगर उस देश के अंदर में किसी भी तरह का विभाजन सोच हो, अगर उस देश के अंदर में किसी भी तरह के अलगाववादी सोच हो, उनके भिन्न भिन्न विचार अगर हों, तो उन भिन्न विचारों के बावजूद भी संविधान के रूप में अगर सब हम एकजुट हैं, तो निश्चित रूप से हम देश को लगातार आगे हम लोग ले जाएंगे। तो हमें आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारे संविधान और संविधान की प्रस्तावना में जो तमाम बातें हैं, वो बातें हमें एकजुट करती हैं। ये देश विविधताओं का देश है, विभिन्न जाति, धर्म, बोली जाने वाली ये देश, इस देश के सारे लोग हम लोग एकजुट हैं और हमारे एकजुटता का आधार हमारे देश का संविधान है। हम देश के तमाम शहीदों को फिर से हम नमन करते हुए हम तमाम देशवासियों को आज के दिन की हम उन्हें बधाई देते हैं और देश की उन्नति की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। गिरिडीह में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम के प्रांगण में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। क्लब अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जबकि नवजीवन नर्सिंग होम की सीईओ श्रीमती स्वाति बगेड़िया, अभिषेक बगेड़िया, राजू बगेड़िया और उज्जवल सिद्धार्थ के साथ सभी कर्मचारियों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में क्लब निर्देशक लायन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, लायन धर्म प्रकाश, लायन राहुल कुमार, लायन मसरूर आलम सिद्दीकी, क्लब सचिव लायन संदीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष लायन गुंजन कुमार शर्मा,
लायन गौतम सागर, लायन उदय भदानी, लायन अवनीश अंशु और लायन शत्रुघ्न सिंह सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह के अध्यक्ष श्री प्रकाश सहाय, अधिवक्ता परवेज आलम, अधिवक्ता चंद्रमोहन प्रसाद और शहर के सैकड़ों गणमान्य लोगों ने भी भाग लेकर स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को और बढ़ाया। दिव्य एकेडमिक आवासीय विद्यालय बिंडी में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगा ध्वजारोहण और स्वागत नृत्य से हुआ। इस मौके पर विद्यालय के पूर्व छात्र एवं जेपीएससी में चयनित रंजन कुमार का भव्य सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी ने उन्हें बुके भेंट कर सम्मानित किया, जबकि संस्थापक नवीन कुमार, संचालक मुन्ना साव, पंकज कुमार और प्रिंसिपल मुकेश दास ने अंगवस्त्र उड़ाकर उनका स्वागत किया। शिक्षकों व पूर्व शिक्षकों ने रंजन के साथ साथ उनके माता पिता को भी सम्मानित किया। अपने संबोधन में अधिकारियों ने कहा कि यह सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है और इसी समर्पण से विद्यालय में भविष्य में IAS, IPS जैसे अधिकारी भी निकलेंगे। रंजन कुमार ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय की शिक्षा और मार्गदर्शन को दिया। कार्यक्रम में सुरेंद्र तिवारी, वासुदेव बैठा, मदन सर, अजय पांडे, विनय सिन्हा, अभिभावक और सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संचालन विशेष सर ने किया। गिरिडीह जिले के बिंडी प्रखंड में स्वतंत्रता दिवस का जश्न देशभक्ति के जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रखंड के सभी सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों, विद्यालयों और पंचायत भवनों में तिरंगा फहराया गया, जिससे पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आया। कई विद्यालय में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गयी, जबकि कस्तूरबा बालिका विद्यालय की छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। प्रखंड कार्यालय में बिंडी प्रमुख रामू बैठा, बिंडी थाना में थाना प्रभारी आकाश भारद्वाज ने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर शाकिब ने ध्वजारोहण किया। कस्तूरबा विद्यालय में वार्डन ने झंडा फहराया और छात्राओं ने जोश से भरे देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। हर स्थान पर वीर महापुरुषों के बलिदान को याद करते हुए देशभक्ति के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में ग्रामीण, समाज सेवी और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए और तिरंगे की शान में एक स्वर में भारत माता की जय के उद्घोष से माहौल गूंज उठा। अचंबा स्थित शारदा कन्या मध्य विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक मिश्रा ने तिरंगा फहराकर देशभक्ति का संदेश दिया। पूरे विद्यालय परिसर में बच्चों के जोशीले नारों और देशभक्ति गीतों की गूंज से माहौल रंगीन हो उठा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पचम्बा थाना प्रभारी भी शामिल रहे। उन्होंने बच्चों को देश की एकता, अनुशासन और शिक्षा के महत्व पर प्रेरक संदेश दिए। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की, जिससे समारोह यादगार बन गया। गिरिडीह 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लायंस क्लब ने जनजीवन नर्सिंग होम व सदर अस्पताल गिरिडीह के महिला एवं पुरुष वार्डों में मरीजों को फल, बिस्किट और हॉर्लिक्स पैकेट वितरित किए। मरीजों ने इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए क्लब के सदस्यों को साधुवाद दिया। कार्यक्रम में लायंस क्लब अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, सचिव लायन सुदीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष लायन गुंजन कुमार शर्मा, लायन उदय भदानी, लायन राहुल कुमार, लायन शत्रुघ्न सिंह और लायन
मसरूर आलम सिद्दीकी ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सदस्यों की यह पहल न केवल मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाई, बल्कि समाज सेवा की मिसाल भी बनी। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने इनरव्हील वाटिका में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। पीडीसी पूनम सहाय की गरिमामय उपस्थिति में क्लब अध्यक्ष कविता राजगढ़िया ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के तहत पर्यावरण परियोजना के अंतर्गत सदस्यों ने बच्चों को नीम, आंवला, तुलसी, अजवाइन जैसे औषधीय पौधे और चॉकलेट्स भेंट किए और उनके लाभ, देखभाल व पर्यावरण तथा स्वास्थ्य में महत्व की जानकारी दी। पूनम सहाय ने कहा कि जैसे स्वतंत्रता कठिन संघर्ष से मिली, वैसे ही पौधों की देखभाल से भी भविष्य में हमें स्वच्छ पर्यावरण और निरोग जीवन मिलेंगे। उन्होंने बताया कि क्लब हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को औषधीय पौधों का पौधारोपण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनरव्हील वाटिका आज हरी भरी होकर एक सुंदर स्थल के रूप में विकसित हो चुकी है। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष राखी झुनझुनवाला, सचिव स्मृति आनंद, पूर्व ISO सुनीता शर्मा, सदस्य प्रमिला मेहरा, रश्मि गुप्ता सहित अन्य सदस्य मौजूद थी और परियोजना को सफल बनाने में योगदान दिया। औषधि प्लांट, ताकि इन लोगों को पता चले औषधि प्लांट से क्या बेनिफिट होता है लगाने से। तुलसी है, नीम पेड़ है, अजवाइन है। आज हमारी इनरव्हील वाटिका में स्वतंत्रता दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें हमारे क्लब के सभी सदस्यों ने इन छोटे बच्चों को ये मेडिसिनल प्लांट देख के ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से हमारे देश को इतनी कठिनाइयों से सफलता मिली, उसी तरीके से इन प्लांट को अगर बहुत मेहनत से देखभाल की जाएगी तो ये प्लांट इनके जीवन को निरोग मुक्त करेंगे और साथ साथ इन बच्चों के आसपास के वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे। ये सारे मेडिसिनल प्लांट हैं और हमारी वाटिका में हर वर्ष 15 अगस्त को, 26 जनवरी को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की तरफ से ये पौधे लगाए जाते हैं, जिससे आज हमारा वाटिका पूरा हरा भरा हो गया है। बहुत शीघ्र ये एक शहर का बहुत ही जाना पहचाना हमारे क्लब का वाटिका बन जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।